दोस्तों, आज की कहानी है सासू माँ नियम कायदे करते उम्र निकल चली। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। स्कूल से लौटी पिंकी ऑटो से उतर अपनी माँ को दरवाजे पर ना पाकर तो गुस्से से अपना बैग और बोतल टेबल पर पटक जूता मोजा इधर उधर फेंक मुंह फुलाकर सोफे पर बैठ गई। दादी सुषमा जी ने ये सब देखा तो बोली, ये क्या बदतमीजी है तुम्हें? तुम्हारी माँ ने कुछ नहीं सिखाया कि स्कूल से आते ही सामान जगह पर रखना, हाथ मुंह धोकर कपड़े बदलना चाहिए। दादी, मम्मी मुझे तब कुछ सिखाएगी ना जब आप लोग उन्हें मेरे ऊपर ध्यान देने का वक्त दे। जब भी मैं कुछ बोलती हूँ यही जवाब होता। अभी रसोई का काम पड़ा दादी, दादा दादाजी का, कभी सासी बुआ का काम कर दूँ। आपको तो अपनी सेवा कराने से फुर्सत ही नहीं। हाय दया, ये देखो भी बेर की छोकरी कैसे मुंह खोल खोल कर अपनी दादी की बेइज्जती कर रही है। सब तेरी माँ का सिखाया हुआ है, मुझे अच्छे से पता है। सुषमा जी सीख पड़ी तो बहू काव्या भागती हुई रसोई से आई। दादी पोती का लाल चेहरा देख बोली, क्या हुआ? तुझमें तो कुछ लक्षण थे ही नहीं। तेरी लड़की भी तुम्हारी तरह हो गई। अपनी दादी से कैसे बात कर रही? अब तू ही बता। काम तो तुझसे समय पर होते नहीं, एक व्यक्ति तुझसे खुश नहीं, हमको छोड़ तेरा पति भी तुझसे खुश नहीं। ना जाने कितनी शिकायतों के पुलिंदे दे फैले पड़े हैं और अब ये लड़की हमारी शादी पर मूंग दल रही है। दादी को पोते का मुंह देखा ना था, मगर पोती हुई तो उन्हें जरा भी नहीं सुहाती थी। पिंकी जल्दी सारा सामान बटोर काव्या कुछ ना बोलते हुए पिंकी को कमरे में ले गई। फिर खाना खिलाते हुए बोली, तुमने दादी से इतनी बुरी तरह बात क्यों की? आप तो बहुत अच्छी बच्ची हो ना। फिर क्या स्कूल में टीचर ने डांटा? आपकी सहेली से लड़ाई हुई? बड़े प्यार से अपनी बेटी से पूछा। पिंकी आंख में आंसू भरे बोली, मम्मा आज मेरी साइंस एग्जीबिशन थी, सबकी मम्मी आई थी और आपने भी मुझसे प्रॉमिस किया था आप आओगे, लेकिन हर बार की तरफ आप नहीं आए। मैंने आपका कितना इंतजार किया। प्रिया की मम्मी तो उसे गोद में उठाकर कितने प्यार से स्कूल लेकर आई थी। एक आप हो जिसके पास मेरे लिए कोई वक्त ही नहीं। अपनी नन्ही बेटिया पिंकी की शिकायतें सुन काव्या को अच्छा नहीं लगा, मगर करती क्या? घर परिवार पति सबकी सुनना उनका फर्ज जो था। वह खुद अपनी बेटी के स्कूल जाना चाहती थी, अपनी बिटिया के साथ वक्त बिताना चाहती थी, मगर जब भी वह ऐसा करती तो यही कहा जाता, लड़की के नाम पर घूमने फिरने में समय बर्बाद मत करो। बच्चे तो जिद करते, उनकी जिद पूरी करने लगे तो बन गए घर परिवार। अमित और काव्या की शादी हुए करीबन 7 साल हो चुके। आम गृहिणी की तरह उसकी मुसीबत भी आम ही है। घर परिवार संभालने के चक्कर में वह बेटी की अवहेलना कर लगी है, क्योंकि उसके पास समय ही कहाँ होता। सुबह पिंकी को तैयार कर स्कूल भेज देती है। दोपहर बाद जब वह आती है काव्या घर के कामों में व्यस्त रहती। सास सुषमा जी कई बार पेरेंट टीचर मीटिंग में भी उसे जाने नहीं देती। वक्त बर्बाद होगा, घर का काम कौन करेगा? मगर स्कूल में तो कोई तरह की एक्टिविटी होती है, फैंसी ड्रेस कैप्टिटेशन, कविता गायन प्रतियोगिता, साइंस एग्जीबिशन आदि, जिसमें सभी माँ को भी बच्चों का उत्साह बढ़ाने के लिए बुलाया जाता। उसने जब भी जाना था कोई ना कोई बहाना कर उसे रोक दिया जाता या फिर उसकी जगह किसी और को भेज दिया जाता जिससे घर का सेवक वक्त बर्बाद ना करे। फिर भी क्या क्या फर्क पड़ता? सब नियम कायदे निभाने के बावजूद सही समय पर नहीं, खाने में स्वाद ही नहीं, कपड़े अच्छे से नहीं धुले, साफ सफाई कर नहीं पाती। हर घर में हर जगह धूल जमी है।
अब तो सभी यही कहते, घर और तुम दोनों ही अस्त व्यस्त पड़े रहते हैं। सीखो अपनी ननद से, जिसने ससुराल जाती सब कुछ कितने अच्छे से संभाली। अब कोई इन्हें बताए कि ननद अपने पति के साथ अकेले बड़े शहर में रहती है, ना ही सास ससुर की सेवा साकरी है, ना ही रिश्तेदारों का आना जाना, सिर्फ मियाँ बीवी अकेले रहते हैं तो घर में काम ही कितना होता है। एक बहू को किसी के व्यंग बाण सुबह न सुबह, मगर एक माँ को अपनी बच्ची के द्वारा कई कठोर शब्द किसी जहरीले बाण की तरह सूख जाते हैं। अच्छा पिंकी बेटा, मुझे माफ कर दो, चलो आज शाम को ट्यूशन देने में तुम्हें आऊंगी और हम वहाँ से तुम्हारे पसंद के कलर और पेंसिल बॉक्स लेने चलेंगे। सच्ची मम्मा। अपनी माँ की बात सुन खुश होकर पिंकी उसके गले से लटक गई। माँ बेटी का ये सगम सुषमा जी से देखा नहीं गया, हाँ घूमने का बहाना निकाल लिया। मैं तो कहती हूँ ऐसा करके तुम इसे जिद्दी बना रही हो, कल को दूसरे घर जाएगी तो तुम्हारा ही नाम डुबो देगी। थोड़ा लगाम कस कर रखो, ज्यादा ख्वाहिशें से पूरी करने की जरूरत नहीं। शाम को तुम्हारे पापा जी चाय के साथ ढोकला खाएंगे, देख लेना। और ज्यादा जरूरी ना हो तो पिंकी तो अपने आप आ ही जाती, क्या जरूरत है तुमको बाहर जमाने में टहलने की। कहते हुए सासू माँ अपने कमरे में चली गई, मगर काव्या ने आंखों से इशारा कर अपनी बेटी को कहा, जैसा कहा है मैं वैसा करूंगी। शाही थर्मस में भर ढोकला कैसरोल में पैक कर अपनी बेटी को लेने निकल रही थी कि सासू माँ फिर शिकायतें करने लगी, ये क्या, अब बहू के होते हुए हम ठंडी चाय और नाश्ता करेंगे, बस यही दिन देखने रह गए थे। मैं कहती हूँ बहू नियम कायदे में रहो, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। उसे पता था अगर उसने जवाब दिया तो बात बढ़ जाएगी, इसलिए कोई जवाब ना देकर काव्या पिंकी के साथ स्टेशनरी पर पहुंची तो वहाँ प्रिया की मम्मी दीक्षा भी मिल गई। वाह क्या बात है, आज तुम्हें अपनी बेटी के साथ तुम्हें फुर्सत मिल ही गई। काव्या को उसकी बात अच्छी नहीं लगी, फिर भी बोली, हाँ घर में व्यस्तता बहुत है, मेरा बाजार आना जाना थोड़ा कम ही होता, सब बहाने। तुमको पता है तुम्हारी बेटी साइंस एग्जीबिशन में कितना रोई, मैंने ही उसे धीरज दे दिया था। तुम क्यों घर में घुसी रहती हो, अपनी बेटी का ध्यान रखा करो। देखो घर परिवार में तो मेरे पास भी है, मगर फिलहाल मेरी बेटी मेरी प्राथमिकता है। सबका ध्यान रखो, मगर अपना और अपने बच्चे का ध्यान रखना एक माँ को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। अच्छा चलो सब छोड़ो, पिंकी ने तुम्हें बताया नवरात्रि के उपलक्ष्य पर स्कूल में गरबा का आयोजन है, मम्मी और उनकी बच्ची को पार्टिसिपेट करना है। तुमसे तो कोई उम्मीद नहीं की जा सकती। बेचारी पिंकी वो तो चली गई, मगर काव्या की मन में कई सारे सवाल उठने लगे। सस परिवार में खुद को तो भूल ही गई, मगर अब अपनी बच्ची को भी भूल रही थी। मेरी बेटी ने इस प्रतियोगिता के बारे में मुझे क्यों नहीं बताया। बच्ची का मानसिक सत्र अगर अभी से हिल गया तो आगे वह मुझे अपनी मन की बात आगे बताने से भी कतराने लगेगी। मैं तो उसकी सहेली बनना चाहती थी, कहीं ऐसा ना हो एक दिन वह मुझे माँ कहने में भी शर्म महसूस करे कि जब उसे जरूरत थी उसकी माँ उसके साथ कभी नहीं थी। इसी उधेड़ बुन में उसकी सारी रात निकल गई। अगली सुबह बैग लंच पैक कर काव्या पिंकी को लेकर ऑटो वाले का इंतजार करने लगी। इसी बीच पिंकी उसे ऑटो में आते बच्चों की कुछ बातें बताने लगी। दोनों ठाका मार हंसने लगे। बाहर से आती आवाजों को देख सुषमा जी सिलाई, बहू तुम्हें बाहर जाकर हंसी ठिठोली करने की क्या जरूरत है, आज पड़ोस के लोग क्या सोचेंगे। पिंकी अपने आप चली जाती है, फिर तुम क्यों जाकर खड़ी होती हो, जाओ जाकर क्या बनाओ, फिर मेरे नहाने और पूजा का समय होने वाला। काव्या ने अनसुनी कर दी। इतने में ऑटो आया और पिंकी सब बच्चों को कहने लगी, देखो मेरी मम्मी मुझे छोड़ने आई, और मुस्कुराते हुए चली गई। दूसरे दिन तैयार होकर काव्या घर से निकलने लगी। बहू कहाँ चली माँ जी, पिंकी को ट्यूशन से लेकर पार्लर जाना, शाम 7 बजे से गरबा प्रतियोगिता, उसका बहुत मन है इसलिए जाना जरूरी है।
कोई जरूरत नहीं है। हमारे घर की बहू बेटियां रात बेरात ये नाच गाना करते नहीं घूमती। तुमने सोचा भी कैसे? और घर के काम कौन करेगा? तुम्हारे पिताजी के घर से नौकर आए हुए हैं क्या? माँ जी, मैं घर के कितने भी काम करूँ, थकान बीमारी में बिना रुके कर लूं, मगर आप लोगों की शिकायतें कभी खत्म नहीं होती। इन सब के बीच में मेरी बच्ची पीस रही है, उसकी खुशियां कई खो रही हैं, और आपके नियम कायदे करती उम्र निकल चली है। इसलिए अब से मैं अपना और उसका ख्याल रखने में कोई कमी नहीं करूंगी। माना मेरे पिताजी ने कोई नौकर नहीं भेजे, मगर आप तो नौकर लगा सकती। इतने बड़े घर की मालकिन है, इतना तो आप कर ही सकती। रही बात रात में जाने की, तो आपका बेटा अपनी पत्नी और बेटी के लिए लेने छोड़ने का काम भी कर ही सकते। पति अमित की तरफ देखते हुए बोली, बहू के फर्ज सिर्फ सास ससुर पति अन्य घर वालों के लिए नहीं होते, अपने बच्चों के लिए भी होते। क्योंकि जैसे आप अपने बच्चों के बारे में सोचती हैं, वैसे ही बहू को भी अपने बच्चों को बारे में सोचने का पूरा हक है। कहते हुए घर से निकल गई। इधर सासू माँ का मुंह खुला रह गया, सोचने लगी जितना दबाना था दबा लिया। एक बहू ने सहन किया, मगर एक माँ सहन नहीं करेगी, इतना वह समझ चुकी थी। उधर पार्लर में दोनों माँ बेटी अपने पसंद का हेयर स्टाइल बनवाने के लिए रोलर लगा मुस्कुराते हुए फोटो खिंचवा रही थी। बेवजह के नियम कायदे शिकायतें छोड़ कुछ पल एक माँ अपने बच्ची के साथ तो निकाल ही